Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles, and today's part is part 8. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 7, I will request all the students to watch those parts and then you watch this part. Then what will happen, the concept will be much more clearer and it will be helpful for you to solve these sums more easily. Now we were solving exercise 10.5. Now 10.5 question number 2. Till our previous class we did up to question number 1 and today we are going to solve question number 2. Now in this question, see question number 2 what it is telling, find the value of x. You to find out the value of x in each of the following triangles. So one triangle is given to you and here you can see x is there. You to find out this value. ये वैल्यू को निकालना है। ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल अच्छा से देखो तो देखो इधर में ये वाला सिंबल दिया है, ये मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इन द अबव, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अभी मैंने लिखा है अबव, मतलब ये पिक्चर, ये जो डायग्राम है ये ऊपर होना चाहिए, उसके बाद तभी ये अबव होगा। मगर मैंने ये डायग्राम साइड में किया है तो तुम लोग क्या लिखोगे, हाँ, असाइड, इन द असाइड डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इन द असाइड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला क्या है, ये है बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा से देखो, ये है 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ओके। और नीचे में क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ओके, then what it is, perpendicular square plus base square. So what I can write, 24 square, ठीक है। और मैं और अच्छे से लिखूंगा तो 24 सेंटीमीटर और उसके बाद स्क्वायर प्लस, और नेक्स्ट वाला कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर को थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि सबको समझ में आए। तो अभी मैं इधर में लिखूंगा सिंस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कहां से ये लिख रहा हूं, तो कंडीशन हमको लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ना 24 स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। सो 24 इंटू 24 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो तुम मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 9, उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो अभी कितना आ गया, 6, और 9 प्लस 8 क्या हो गया, 17, 1 कैरी, सो 576, ठीक है। और 10 इंटू 10 ये तो बहुत ईजी है, 10 इंटू 10 क्या करोगे, 0 0, और 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 0 1, सो 100 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो 676 कर दिया। अभी इधर में देखो एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर नहीं लिखूंगा। तो क्या हो गया, स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का ऑपोजिट क्या है, स्क्वायर का ऑपोजिट है स्क्वायर रूट। तो क्या हो गया, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी x इक्वल टू क्या होगा,
नाउ 676 कैसे हम लोग निकालेंगे ना, सी 26 इंटू 26, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 13 14 15, ओके। क्रॉस 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो आ गया 6, और ये क्या हो गया 5 प्लस 2 7, और ये क्या हो गया 6, सी 676। सो 26 इंटू 26 होता है 676, ठीक है। ये और एक तो तरीका से तुम लोग निकाल सकते हो, वो क्या है, फैक्टर्स निकाल कर, ठीक है। 676, सो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 एक्स्ट्रा, सो 16 हो गया, 2 8 जा 16। उसके बाद क्या होगा, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी, सो 13, 2 6 जा 12, 1 again extra, so it becomes 18, 2 9s are 18। तो 169 किससे जाता है, 13 से जाता है, 13 1s are 13, 3 comes extra 39, 13 3s are 39, so again 13 1s are, so what you get, you are getting like this way. If I want to show you, let me rub this one, so you are getting how, you are getting 2 into 2 or 13 into 13, तो ये स्क्वायर रूट है, मतलब दो ठो में पेयर है, तो इधर से एक ठो 2 आ जाएगा, यहाँ से एक ठो 13 आ जाएगा, तो कितना हो गया 26। सो इधर में भी देखो मैंने डायरेक्टली किया है, x इक्वल टू दो ठो 26 है, तो वहाँ से एक ठो आएगा बाहर में, तो क्या हो गया, और 26 आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब दो ठो सेंटीमीटर है, एक ठो सेंटीमीटर आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 26 सेंटीमीटर, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2b। सो व्हाट इट इज टेलिंग, सेम थिंग ओनली, यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये है डायग्राम, तो ये दिया है 17 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये x। तो पहले हम लोग 90 डिग्री का ऑपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, सो मैं हाइपो लिखूंगा। नीचे में क्या होता है, बेस होता है, और ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इन द अबव, ओके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तुम चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ए बी सी, ठीक है। इन द अबव राइट एंगल ट्राइंगल, वाई अबव लिखा, क्योंकि तुम लोग जब करोगे ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना, उसके बाद उसके नीचे ये करना, तो वो अबव हो जाएगा, ठीक है। मैंने साइड में ड्रॉ किया है, ठीक है। सो इन द अबव राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स क्या होगा, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं उल्टा तरीका से लिखूंगा, ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे बेस निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट आई विल राइट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अभी उसके बाद मैं इधर में कंडीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कंडीशन। कौन सा कंडीशन से मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है। अभी 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा। उसके बाद 17, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, तो कितना होता है, अगर तुम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इधर में लिखो 17 इंटू 17, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 प्लस 4 11, देन 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, सो 9 8, और ये हो गया कितना 2, सो कितना आ गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद, ठीक है, ये तो कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर उस साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा -64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 289 और ये कितना हो गया 64,
तो क्या आ गया 5 आ गया, इधर में 2 आ गया, इधर में 2 आ गया, सो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ ओनली x विल बी व्हाट, स्क्वायर को उधर हटाएंगे, ठीक है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा 225 मतलब 15 इंटू 15। अगर तुम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू एक तो 15 आ गया और उसके बाद एक तो सेंटीमीटर आ गया, और ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अभी देखो मैं इधर में एक तो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 225, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे 5 से, ठीक है, फैक्टर्स निकालोगे, 5 4 ज़ा 22, सो 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5, ओके, 9 ज़ा 45, okay, and after that 3 3s are 9, again 3 1s are. So you got the factors. So what you can write, 225 you can write like this way, 5 into 5, again 3 into 3. So from 2 5s 1 5 comes out, from 2 3s 1 3 comes out, so what you get here 15। देखो ऐसा करके भी तुम कर सकते हो और डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो। अगर तुमको 15 इंटू 15 मालूम है कि 15 इंटू 15 225 होता है, तब भी तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल से ये सम तुमको समझ में आ गया। और एक तो तरीका है, ठीक है, वो मैं क्या कर रहा हूं देखो, अभी अच्छा से देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और इसको भी रब कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, सो माइनस 8 सेंटीमीटर और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा ये एडवांस लेवल है, तो इसको मैं क्या करूंगा एल्जेब्रिकली मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसा कि 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 8 और हेयर 17 माइनस 8, ठीक है। तो वही मैं इधर में करूंगा 17 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर एक तो हो गया, और एक तो हो गया 17 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो 17 और 8 को ऐड करने से कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू here nothing means into is there, so into now 17 minus 8, so minus 8 करने से कितना होगा तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो only x will be what square root of 25 सेंटीमीटर into 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अच्छे से देखो x इक्वल टू 25 मतलब 5 इंटू 5, ठीक है, सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर मतलब 9 मतलब 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लास्ट स्टेप x इक्वल टू, यहाँ से एक तो 5 आ जाएगा, यहाँ से एक तो 3 आ जाएगा, और 2 सेंटीमीटर है, एक तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और आंसर, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, और तुम चाहो तो इधर में तुमने ये एक ब्रेक किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, वो तुम कंडीशन में भी लिख सकते हो, कंडीशन में ऐसा करके सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी दोनों सम ही तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अच्छा से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लास 7 स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, let me teach you another concept, and that is Pythagorean triplets. So this Pythagorean triplets is very important, VVI, okay, very
important. What is this Pythagorean triplet? Very easy. You have already done like this sums only. A set of three natural numbers. So तीन ठो natural number दिया है set. Okay. Where the sum of the squares, ठीक है, sum of the squares of the first two, पहला दो ठो नंबर का स्क्वायर लेकर उसको सम करेंगे. ओके, इज इक्वल टू, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही है. ठीक है, दो ठो साइड्स का स्क्वायर का सम निकालना है. वो क्या होगा, वो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. And that is only known as, is called a Pythagorean triplet. Some examples मैंने लिखा है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Now, how we will do it? So here I have taken some examples 3, 4, 5. तो मैं इधर में क्या करूँगा, 3, 4, 5. तो you can see nicely that 3, 4, 5 are a set of three natural numbers. Okay, now what to do, where the sum of the squares of the first two, the first two numbers are what, 3 and 4. So we have to take the sum. Sum means addition of what, the square of the first two. Okay, so first one is what, 3 square, and the second one is what, 4 square. So 9 plus 4 square, 16. So it comes what, 25. So I can make it equation 1. And then what is the next one, the third one? So 5 square, so it comes what, 25 dot 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 2. Clear? So you can see the sum of the squares of the first two is coming 25, and the square of the third number is coming what, 25. So they are equal. So what I can say, from 1 and 2, ऐसा sum तुम लोगों ने किया है, we get. Clear? See, right hand side is same. So what I can say, left hand side, 3 square plus 4 square is equal to 5 square. That means sum of the squares of the first two is equal to the third square of the third number. Clear? No? So once we can prove this one, then we can say that these set of numbers are forming a Pythagorean triplet. So what I can write, hence 3, 4, 5, okay, forms a Pythagorean, Pythagorean triplet. ठीक है, triplet, L-E-T. Okay, so let us make this one P capital. Okay, so we have to show respect. Okay, so forms a Pythagorean triplet. So this is how we have to solve the sums which are told to find out that the set of numbers is a Pythagorean triplet or not. Now we are going to solve question number 3. So what it is, check if the following set of numbers form Pythagorean triplets or not. Okay, so one set of numbers are there, 3, 4, 5. Just now we have learned the concept, the definition of Pythagorean triplet, and there in the example also I told you that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. So how we will solve it? Same way. So what it is telling, a set of numbers. How many set of numbers? Now 3. Okay, there will be a set of numbers of how many? How many numbers? So 3 natural numbers. So 3 natural numbers are given, and you have to take the first two. So first two, if you take these two, you have to take 3 and 4. So sum is what? Addition. Sum of the squares of the first two. So sum of the squares of the first two will be what? 3 square plus 4 square. And that is equal to how much? 9 plus what? 4 square is what? 16. And it comes what? 25. So dot 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 equation 1. Clear or no? Then next one, the third side, we have to do the square of the third side. So 5 square, and 5 square is how much? 5 into 5, 25. And this is equation 2. So from 1 and 2, that means from equation 1 and equation 2 we get एक नंबर इक्वेशन और दो नंबर इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है. देखो राइट हैंड साइड में 25 है, इधर भी राइट हैंड साइड में 25. इफ राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड विल बी सेम. सो व्हाट आई कैन राइट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज, I can write that is, okay, that is what? Sum of the squares, sum of the squares of the first, sum of the squares of the first two numbers is equal to, okay, because in the sentence of, in the definition of Pythagorean triplet, you have seen the definition, sum of the squares of the first two numbers is equal to, so is equal to ऐसे लिख देंगे, is equal to square of the third number. ठीक है, so now what I can write? Hence 3, 4, then what? 5 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग का आंसर। ठीक है, now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates, as well as your relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we are going to solve question number 3. One more sum is there. Question number 3. Question number 3b क्या है? 12, 13, 15. इसको भी हम लोग उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, मगर मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा चेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, मतलब लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्या है ना, वी हैव टू सी 12, 13, 15. 12 and 13 is the first two numbers. So what I can write here, sum of squares, थोड़ा हटके, sum of squares of first, sum of squares of first two numbers. Sum of what? Squares of first two numbers is equal to, so first two numbers are what? 12, okay, square plus 13 square. ठीक है, तो अभी 12 स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 13 स्क्वायर कितना होगा? 169. तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा? 144, 169. सो 9 प्लस 4 13, 1 ऊपर आ गया, सो 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 1 आ गया, 313. सो आ गया हम लोग का 313 डॉट 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 1, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड साइड का, ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर का स्क्वायर करेंगे। सो थर्ड नंबर क्या है ना? 15, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं देने से भी होगा। ठीक है, तो 15 स्क्वायर कितना होता है? 225. जस्ट नाउ वी डिड वन सम, 15 into 15 is 225. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन EQU, ऊपर में n, तो ये है शॉर्ट फॉर्म, इक्वेशन 1 and 2. So what you can see here, the right hand side, they are not same. So what I can say that 12 square plus 13 square not equal to, ठीक है, not equal to what? 15 square. ठीक है, 12 square plus 13 square not equal to 15 square. That is, और अच्छे से, sum of squares of first two numbers not equal to, okay, so equal to साइन, उसके बाद इसको काट दो, so not equal to what? square of the third number, okay, square of the third number. ठीक है,
सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब तुम लोग 8 में जाओगे तब भी ये सम है, ठीक है, क्लास 8 में भी। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। देन व्हाट आई विल राइट, हेंस क्या लिखेंगे कि 12, 13, 15 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो आ गया हम लोगों का आंसर। गॉट इट? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इक्वल होगा तो सेइंग एट लास्ट वी विल से यस इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इक्वल नहीं होगा तो we will say it is not a Pythagorean triplet. So practice these sums nicely so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।